एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉपलर इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफ़ेक्ट। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसी को प्रोसेस को हम लोग डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। यहाँ से सोर्स से साउंड वेव निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है और ऑब्जर्वर की तरफ पहुँच रहा है। तो ये कांस्टेंट है, ये स्थिर है सोर्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और दूसरे केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ मूव कर रहा है, तो इसका वेवलेंथ जो हो रहा है वो घट रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यानी कि साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ रहा है तो ऑब्जर्वर को बहुत तेज़ साउंड सुनाई दे रहा है। तो जब ऑब्जर्वर के करीब आएगा सोर्स तो साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और वेवलेंथ घट जाएगा। और फिर हम तीसरे केस में देखते हैं, सोर्स जो है ऑब्जर्वर के दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो ऑब्जर्वर को साउंड कम से कम सुनाई देगा। तो व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन इज अप्रोचिंग द प्लेटफॉर्म, we observed that the sound is higher, and when it passes the platform there is a sudden fall in the pitch of the sound wave। तो जब हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं और एक ट्रेन तेज़ी से रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही होती है तो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि साउंड जो है बहुत तेज़ी से आवाज़ करती है। तो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और जब वह प्लेटफॉर्म से दूर जाती है तो वही फ्रीक्वेंसी घट जाता है, यानी कि एक साउंड वेव के बीच में गिरावट नज़र आता है। तो हाउएवर इफ़ द सोर्स और द ऑब्जर्वर और बोथ मूव विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो जब सोर्स या फिर ऑब्जर्वर या फिर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों आपस में मूव करते रहता है तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्व करते हैं वो सोर्स के फ्रीक्वेंसी से अलग होता है। इसी फ्रीक्वेंसी चेंज को हम लोग डॉपलर इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। तो एग्ज़ाम में आप लोगों से डॉपलर इफ़ेक्ट पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन है, अ साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, a train moving towards platform at a speed of 36 km per hour and sounds its whistle. The detector detects 17 kHz as the most dominant frequency in the whistle. If the train stops at platform and sounds the whistle, what would be the most dominant frequency detected? The speed of the sound in air is 340 meter per second. तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक साउंड डिटेक्टर लगा हुआ है और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ 36 किलोमीटर पर आवर की तरफ से आ रही है और अपना हॉर्न बजाती है। तो ये डिटेक्टर जो लगा हुआ है वो साउंड का फ्रीक्वेंसी 17 किलोहर्ट्ज़ मेज़र करता है। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुक जाती है तो फिर से वो अपना हॉर्न बजाती है, तो उस वक्त साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये हमको निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड है।
तो when the train was approaching the observer the frequency detected was, एक फॉर्मूला है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग। म्यू डैश इक्वल्स टू वी वाई वी माइनस यू एस इंटू म्यू नॉट। ये म्यू डैश हो गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वी हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और ये यू एस हो गया स्पीड ऑफ सोर्स, और म्यू नॉट हो गया डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी जो हम लोग को निकालना है। तो इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू वी माइनस यू एस बाई वी इंटू म्यू डैश। तो वन माइनस, ये कॉमन ले लेते हैं म्यू डैश को, तो वन माइनस यू एस बाई वी, तो म्यू नॉट का वैल्यू निकल गया। और यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ सोर्स यू एस इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुना करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो अब म्यू नॉट इक्वल्स टू वन माइनस, यहाँ यू एस का वैल्यू बैठा देंगे 10, वी का वैल्यू 340 एंड म्यू डैश इक्वल्स टू 17 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके म्यू नॉट आ जाएगा 16.5 किलो हर्ट्ज। ये हम लोग का आंसर हो गया। थैंक यू।